हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। आज यहाँ पर एक न्यू प्रैक्टिस ड्राइंग को फिर से मैं एक बार रीड्रॉ करता हूँ। तो चलिए आप भी उसको देखिए, एक बार समझने की कोशिश करिए। पहली चीज़, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वो किस तरह की ड्राइंग लग रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह की ड्राइंग है। और यहाँ पे आप नोटिस करिए कि सिर्फ इसका जो रेडियस है वो ही यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ से हमको किस तरह ड्रॉ करना है, सर्कल किस तरह बनाना है, वो हमको खुद जानना है। और यहाँ पर किस तरह उसको हम लोग इस ड्राइंग को जल्द से जल्द प्रीफर करेंगे उसको यहाँ पे समझेंगे। जैसा कि मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ कि जो भी ड्राइंग को हम लोग ड्रॉ करेंगे उसको पहले चीज़ समझने की ज़रूरत है। हम उस ड्राइंग को फर्स्ट ऑफ ऑल तभी समझ सकते हैं जब उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क किए होंगे। मान लीजिए कि अगर आप एक 100 ड्राइंग्स किए हुए हैं और आपके सामने कोई नई ड्राइंग आई है, तो आप उसको मिनिमम 15 से 20 मिनट्स में आप उसको कर देंगे। अगर मान लीजिए कि कोई बिगिनर है आपके सामने, अगर वो ड्राइंग उसके पास आई हो और उसको वो ड्रॉ करना है, मान लीजिए कि कोई आइसोमेट्रिक व्यू पार्ट आ गया हो या कोई ऐसा रिक्वायरमेंट आ गई है क्लाइंट के डिज़ाइन की, अगर वो ड्रॉ करना चाहो तो उसको मिनिमम 1 आवर लग जाएगा। तो यही एक एक्सपीरियंस का डिफरेंस है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि किस तरह, किस प्रोफिशिएंसी लेवल पे आपको वर्क करना है। तो पहली चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि हमको जो ड्रॉ करना है वो किस तरह से ड्राइंग लेनी है। ठीक है। तो अगर आप उस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। और यहाँ पर हम उस ड्राइंग को चेक भी कर लेंगे कि किस तरह से इसके जो लेवल्स है और जितने डायमेंशंस है उसको किस तरह हम लोग ड्रॉ करें। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं इस ड्राइंग को सबसे पहली चीज़ फिर से एक बार रीड्रॉ करने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, बेसिक चीज़ आपको पता है कि यूनिट्स एंड लिमिट्स के बिना हमारा कोई काम नहीं हो सकता। मेरी ड्राइंग में है। मैं यहाँ पे डेसिमल लेता हूँ, प्रेसिशन में 0.0000 लेता हूँ और मिलीमीटर्स में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। और इसको ओके कर देता हूँ। नेक्स्ट, इसके बाद मैं लिमिट सेट करता हूँ 0,0, 1000, 1000, जेड एंटर, ए एंटर। ठीक है। ये ड्राइंग आपके सामने आ गई है। अब आपको अपने माउस को यहाँ पर ले जाना है, इस ड्राइंग के ऊपर रखना है, जो इसका स्क्रॉल बटन होता है उसको क्लिक करना है। ठीक है। ये ड्राइंग जूम हो गई है अभी। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज, बेसिक चीज, अगर आप बिगिनर है या एक्सपीरियंस लेवल है, तो सबसे पहली चीज जब आप ड्रॉ करो तो सबसे पहली चीज एक एक्सेल लाइन ले लीजिए। जो कि यहाँ पे मैं एक्सेल लाइन ले रहा हूँ। अगर आप चाहे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। हॉरिजेंटल वर्टिकल जो है यहाँ पे लेना है। अगर आप हॉरिजेंटल लेना चाहते हो तो आप हॉरिजेंटल ले लीजिए। यहाँ पे हॉरिजेंटल करता हूँ, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, स्केप कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे मैं और उसी ड्राइंग को यूज़ करूंगा तो स्पेस बार दबाऊंगा तो सेम कमांड रिपीट हो जाएगा। अब मैं इसको वर्टिकल में लेना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे वर्टिकल ले लिया हूं। ठीक है। स्केप कर देता हूं। अब मान लीजिए आपको इस सर्कल्स को पहले ड्रॉ करना है, तो कभी भी आप याद रखिए कि हम लोग सबसे पहली चीज बड़े सर्कल से छोटे सर्कल में जाते हैं। जब कभी भी मैं ड्रॉ करता हूं तो बड़े सर्कल से छोटे सर्कल में जाता हूं। और अगर आप चाहे तो छोटे सर्कल से बड़े सर्कल में भी जा सकते हो, लेकिन मैं एक अपना स्टैंडर्ड रूल बनाया हूं कि मैं जब कभी भी काम करूंगा तो बड़े सर्कल के बाद छोटे सर्कल में वर्क करूंगा। ठीक है। तो अगर आप चाहे तो उसको ब्रेक भी कर सकते हो, आपकी अपनी अपनी चॉइस है, क्योंकि इंसान भूल जाता है, इसीलिए उसको याद रखना है। तो फर्स्ट चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक यहाँ पे दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं। एक का रेडियस 12 है और एक सर्कल का जो रेडियस है 6 है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैं C4 सर्कल लेता हूँ। ठीक है। और सेम यहाँ पे भी देख लेता हूँ, ऊपर वाले सर्कल से ड्रॉ करेंगे। एक का रेडियस जो है 12 है और एक एक सर्कल का रेडियस 6 है। तो चलिए मैं ऊपर से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से इस सर्कल को पहले ड्रॉ करता हूँ। 6 और 12, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, 6 प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ। फिर से स्पेस बार प्रेस करता हूँ, सर्कल कमांड रिपीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे जाता हूँ, 12 प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ। ठीक है। इस बार मैंने छोटे सर्कल से बड़े सर्कल के ऊपर काम किया है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, आप अब यहाँ से देख लीजिए जो इन दोनों का डिस्टेंस है वो है 70। तो आप चाहे तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी कर सकते हैं, CO कॉपी। ठीक है। पॉइंट को, इसके जो भी बेस पॉइंट है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसको डायरेक्शन दे दीजिए आप जहाँ करना है उसको। तो मैं नीचे की तरफ को उसको डायरेक्शन देता हूँ और 70 प्रेस कर देता हूँ। ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर 70 पर मेरा ड्राइंग आ गया है। स्केप करता हूँ, ड्राइंग के बाहर आ गया हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक चीज़, यहाँ पे रेडियस है 28 का, पर इसका जो रेडियस है उसने मेंशन नहीं किया है। ठीक है।
अब आप जानते हैं कि यहाँ पे डिग्री दिया हुआ है, एक एंगल है 30 डिग्री का, और 30 के बाद यहाँ पे और एक एंगल है जो 40 का है, ठीक है। और सेम यहीं पर वो रिपीट भी हो रहा है। ओके, तो चलिए पहले एक काम करते हैं, हम लोग इस सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं, रेडियस 28 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सर्कल ले लेता हूँ जिसका रेडियस होगा 28, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, C4 सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है। और यही पॉइंट पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, 28 प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं काम करता हूँ, इन दोनों का डायमेंशंस चेक कर लेता हूँ, इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट तक कितना है, 16 है, ठीक है। तो जब मैं इसको यहाँ पे मूव करूंगा तो ये 16 आएगा, और फिर मैं उसको यहाँ से इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट तक मूव करूंगा, तभी मुझे 6 आएगा, ठीक है। तो ये 2 हो गया 22। अब आप जानते हैं कि यहाँ से फिर और एक एक क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट से इस सेंटर लाइन तक मैं जब वर्क कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे एक और डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है वो है 5.97, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, थोड़ा सा गैप है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसको फिर से मैं एक बार ले लेता हूँ, क्लियरली ले लेता हूँ। इस क्वाड्रेंट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, नहीं तो इस क्वाड्रेंट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इस क्वाड्रेंट से सेंटर की लाइन तक 6 है, तो इसका मतलब यहाँ से इस क्वाड्रेंट की लाइन तक 6 है। तो 16 प्लस 6 कितना हुआ, 22, 22 प्लस 6 कितना हो गया, 28, ठीक है। आप चाहे तो कैलकुलेटर का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, कंट्रोल 8 प्रेस करिए, कैलकुलेटर आ जाएगा आपको। और ये हट नहीं रहा है, ओके अब मूव हो गया है, ठीक है। तो 16 प्लस 6 प्लस 6 कितना हो गया, 28 हो गया है। 16 प्लस 6 प्लस यहाँ से फिर यहाँ तक, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 22 हो गया है। अब यहाँ से मैं उसको यहाँ पे मेरे सर्कल का जो ये एज पार्ट है उसको मैं यहाँ तक मूव करना चाहता हूँ, फिर से 6 फिर से 6, ठीक है। फिर और 2 बार 6 आएगा, तो इसका मतलब +12 स्केप +12, ठीक है, 40। अब मैं यहाँ पे इसको मूव कर दूंगा 40 पर, ठीक है। ये सेलेक्ट किया, एंटर किया हूँ, इसको सेलेक्ट किया हूँ, D फॉर डिस्प्लेसमेंट, X में 40, 0, 0, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये मूव हो गया है, ठीक है। क्योंकि ये जो मैं इसको लिया हूँ X, वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है, ठीक है। ऑलरेडी मैं आपको मूव कमांड में मैं बताया हुआ हूँ कि किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं सेम इसको क्या करता हूँ, एक बार फिर से मिरर कर देता हूँ, MI एंटर, ठीक है। इस पॉइंट पे रखता हूँ उसको, ऊपर की तरफ मिरर करता हूँ, इरेज द सोर्स ऑब्जेक्ट, नो मुझे सोर्स ऑब्जेक्ट को रिमूव नहीं करना है, ठीक है, इरेज नहीं करना है। मतलब ये जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था सोर्स, उसको हम लोग को डिलीट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से दोनों सर्कल्स को ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस सर्कल का मुझे डायमेंशन पता नहीं है जो इसके साथ कंटिन्यू हो रहा है, और उसको मैं किस तरह से कंटिन्यू में लूँ ये मैं नहीं जानता। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइन लेता हूँ जो इस तरह से इसको यहाँ से यहाँ मैच करे। तो यहाँ पे मैं सर्कल ले लेता हूँ फिर से एक बार, चाहे तो आप 2 पॉइंट सर्कल भी ले सकते हैं, 3 पॉइंट सर्कल भी ले सकते हैं, आप अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, बहुत से और भी ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर देख लीजिए वो ठीक से सेट हो गया है, ठीक है, कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि एक जो इसका रेडियस है, एक का 5 है और एक का 10 रेडियस है। मतलब जो बाहर वाले सर्कल का रेडियस है वो 10 है, और जो अंदर वाले सर्कल का जो रेडियस है उसका 5 है, ठीक है। तो और उसको जो है एक 30 डिग्री एंगल और एक 40 डिग्री एंगल पे लिया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि देख लीजिए, ये जो लाइन है हमारी हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ये जो वर्टिकल लाइन है ये 90 डिग्री में जा रही है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 90, यहाँ पर 180, यहाँ पे 270 और यहाँ पे 360। जैसा कि आपको मैं कंप्लीट सर्कल का एक आपको डायमेंशन दिखा दिया हूँ। तो मेरा जो वर्क है वो है 30 पर है यहाँ पर,
ठीक है। तो आप जानते हैं कि देखिए यहाँ पे जो है कैलकुलेटर मैं फिर से ऑन कर लेता हूँ, Ctrl+8 प्रेस कर दीजिए, ऑन हो जाएगा ऑटोकैड का कैलकुलेटर आप लिए। और आप उसको चाहे तो फिर से एक बार यूज कर सकते हैं फ्रेश। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है मेरा जो सर्कल है वो 30 डिग्री बता रहा है, मतलब ये 90 180, ठीक है। ये 90 हो गया, 90, ठीक है, प्लस फिर से एक 90, यहाँ पे 180, देख लीजिए आप, ये 0, ये 90, ये 180, 180 प्लस 30, ठीक है, कितना हुआ देखिए 180, 180 प्लस 30 कितना हुआ 210। तो 210 का जो मुझे एंगल लेना है वो मैं यहाँ पे लूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल एंटर करूंगा, इस सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एट द रेट 100 की लाइन लेंथ लाइन लेता हूँ और 210 एंगल है ये, इसको प्रेस एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे एक मेरी लाइन आ गई है, एस्केप कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक लाइन आ गई है। अब उसके बाद मुझे फिर से 40 की लाइन चाहिए, 40 प्लस ये 30 कितना हुआ 270, 180 प्लस 270, ठीक है, कितना होगा देखिए 180 प्लस 70, 40 प्लस 30 कितना हुआ 70, तो सॉरी 270 नहीं 70। तो यहाँ पे फिर 50 आया है, तो 250 आया है यहाँ पे, तो फिर से मैं एंगल लूंगा 250 का, ठीक है, एल लूंगा, लाइन क्लिक करता हूँ यहाँ पर, एट द रेट प्रेस एंटर करता हूँ, उसके बाद फिर से 100 लेता हूँ, टैप प्रेस करता हूँ, 250 एंटर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक और मेरी लाइन क्रिएट हो गई है, एस्केप करता हूँ, कमांड के बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। अब मैं जानता हूँ कि यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस है, उसका जो सर्कल है वो 5 बता रहा है, और एक एक जो सर्कल है इसका जो रेडियस है उसका 10 बता रहा है। तो अब हम ये इस सर्कल को और इस रेडियस को ड्रॉ करना है। तो यहाँ से कोई रेडियस का ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ऑफसेट कर लेता हूँ 10 का, ठीक है, सर्कल को एक ऑफसेट ले लेता हूँ 10 का, ये हो गया 10 का ऑफसेट, पहली चीज़, ठीक है, ये वाली लाइन आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ इन दोनों को, ठीक है, ये फाई का रेडियस है, तो एक रेडियस फाई अंदर ले लेता हूँ, एक रेडियस फाई बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। फिर से इस सर्कल को सेलेक्ट करता हूँ, फाइव प्रेस करता हूँ, ये बाहर आ गया, फिर से इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको 5 एंटर प्रेस करता हूँ, ये अंदर आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जानता हूँ एक सर्कल जो है रेडियस 5 का है और एक एक जो सर्कल का रेडियस है वो 10 का है, ठीक है, तो इसी लाइन पे है वो, ठीक है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, देख लीजिए, ये एक लाइन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये हो गई फिफ्थ, ठीक है। तो 5 लाइन्स हुए हैं और हमारे पास कितनी है 1 2 3 4, और ऑफसेट कर लेता हूँ फिर से एक 5 का, ये वाला अंदर आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक लाइन ले लेता हूँ जो यहाँ से सेंटर से, मतलब 1 2 बाहर से 2 लाइन छोड़ के थर्ड लाइन पर मैं ड्रॉ करता हूँ एक 5 रेडियस का सर्कल, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, इस लाइन पे सर्कल ड्रॉ करता हूँ 5 रेडियस का, ओके। ये हो गया 5 रेडियस का सर्कल, फिर से सी एंटर करता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ 10, ठीक है, ये हो गया है। फिर से मैं C4 सर्कल प्रेस करता हूँ और इसी को यहाँ पे फिर से रेडियस 5 लेता हूँ, फिर से C4 सर्कल, यहीं पर फिर से सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं रेडियस लेता हूँ 10 का, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस यहाँ पर एग्जैक्टली क्रिएट हो गई है, TR डबल एंटर ले लेता हूँ, ठीक है। इस लाइंस को मैं डिलीट कर देता हूँ, ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो सारी लाइंस है मेरी ट्रिम हो गई है, ओके। और इसी को मैं यहाँ से भी इसको एक बार चेक कर लेंगे, हाँ इंटरनल लाइंस भी ट्रिम है। तो इन सभी लाइनों को मैं भी यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है, ये वाली लाइंस ट्रिम हो गई है। अब उसको मैं काम करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, ठीक है, इस एंगल को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और MI एंटर करता हूँ और इस मिड पॉइंट पे नीचे कर देता हूँ, ठीक है। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट्स, नो, मुझे सोर्स वाला ऑब्जेक्ट्स नहीं इरेज करना है, तो मैं नो प्रेस कर दूंगा और यहाँ पे मेरी ड्राइंग तैयार हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा ट्रिम कर दूंगा, TR डबल एंटर, इस एक लाइन को यहाँ से ट्रिम कर दूंगा, इस एक लाइन को यहाँ से ट्रिम कर दूंगा और इन लाइन को यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ
और इन लाइंस को ये मैं यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ, इसको भी यहाँ पे मैं ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं इनको ट्रिम कर देता हूँ। चलिए, ये सारी की सारी लाइंस जो है ट्रिम हो गई है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और ट्रिम करनी है, वो है ये वाली लाइन, ठीक है। ये वाला सर्कल को आपको ट्रिम करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि देखिए ये सर्कल जो है आपका उस लाइन के साथ ज्वाइंट हो गया है। अब हम यहाँ पे और एक रेडियस देख रहे हैं जिसका रेडियस है 12, ठीक है। इस रेडियस को 12 को हम लोग को फिर से रीड्रॉ करना है, इस 12 वाले रेडियस को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहली चीज़ मैं इन सारी लाइंस को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट, फिलेट लेता हूँ, रेडियस लेता हूँ, ठीक है। और फिर से एक बार लेता हूँ फिलेट, रेडियस 12, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ इसको और इसको क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक हो गई है, ज्वाइन हो गई है। फिर से सेम, फिर से एक बार स्पेस करता हूँ, फिलेट कमांड एक्टिवेट हो जाएगा, रेडियस लेता हूँ, 12 लेता हूँ, एंटर कर देता हूँ। इस सर्कल को, इस सर्कल को सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे रेडियस आ गया है 12 का। और इन सारी लाइंस को मैं बाहर से ट्रिम कर देता हूँ, ये लाइन को, ये वाली लाइन को, और ये इस लाइंस को। यहाँ पर मैं इन सभी लाइंस को मैं ट्रिम कर देता हूँ ताकि क्लियरली आपको ड्राइंग समझ आए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ड्राइंग्स है, ये सबसे अच्छी तरह से आपको दिखाई दे रही होगी। हम लोग इसको एक काम करेंगे, वहाँ पे मूव कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेता हूँ ड्राइंग को, M4 मूव, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक पॉइंट को, और यहाँ पे मैं इसको सेट कर देता हूँ, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डायमेंशंस जो है इसकी हम लोग एक बार सेलेक्ट करके देख लेंगे। मैं रेडियस चेक कर लेता हूँ, ये रेडियस है, ठीक है। ये रेडियस 12 हो गया, और ये वाला जो रेडियस है ये 6 हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडियस 6 एक है, 12 एक है। और इस वाले रेडियस को भी हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। 12 आ गया है, ये वाला जो रेडियस है ये 12 है। और ये वाला जो रेडियस है ये भी 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं चेक कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस, और ये वाला रेडियस भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 28 का है, यहाँ पर भी 28 का है, ठीक है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, और एक एक ये रेडियस 5 वाला देखेंगे यहाँ पे 5, और एक यहाँ पे रेडियस देखेंगे 10 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि दोनों रेडियस देख लिए हम लोग 5 और 10 का, और एंगल को भी एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक एंगल ले लेता हूँ। जो एंगल रहेगा वो हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल, इस एंगल को मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ये हो गई 40 की, ठीक है। और एक लाइन लेता हूँ यहाँ पे मैं, उसको जो रेफरेंस लाइन है हम लोग को एंगल लेने के लिए, इसलिए उसको ड्रॉ कर लेता हूँ। मेरा ऑर्थो ऑन है, इसलिए एक्जैक्टली वो हॉरिजेंटल लाइन आई है यहाँ पर और यहाँ पर। इन दोनों को मैं 30 ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक जो लाइन एंगल था वो 30 का था हमारा, और जो सेकंड एंगल था यहाँ से यहाँ तक 40 का था। तो आप जैसे वहीं पर देख रहे हैं, एक सेकंड जो एंगल है वो 40 का है, ठीक है। ये 30 का एंगल है और एक ये 40 का एंगल है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग इस तरह से। अगर आपको कोई और भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मैं उसको देख लूँगा, ठीक है। इसको फिर से एक बार यहाँ पे हम लोग ट्रिम करना भूल गए हैं, तो इसको यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ट्रिम कर देता हूँ। अ, इस लाइन को ट्रिम कर देता हूँ, इसको भी ट्रिम कर देता हूँ, और इसको भी ट्रिम कर देता हूँ। अब यहाँ पे दो लाइन मिस हो गई है, उसको एक्सटेंड करता हूँ, ई एक्स एक्सटेंड करूँगा तो यहाँ से वो इस तरह से ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, अगर आप देखिए, आपको अगर कोई भी इसमें डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका डाउट मैक्सिमम क्लियर करने की कोशिश कर दूंगा। चलिए, दीजिए मुझे इजाज़त, अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं।